आज मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ एक ऐसे इंसान की जिसके पास सुपर ह्यूमन मेमोरी थी। मैं बात कर रहा हूँ किम पीक नाम के एक इंसान की, जिनका जन्म यूएस के यूटा स्टेट में हुआ था। किम पीक के पास बहुत ही एक्सेप्शनल मेमोरी थी एंड वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते थे जो नॉर्मल लोगों को सुपर ह्यूमन लगती थी। फॉर एग्जाम्पल, वो दुनिया के किसी भी एक शहर से किसी भी दूसरे शहर के बीच में जो प्रॉपर रूट है, प्रॉपर रास्ता है, वो आपको बता सकते थे। इसके अलावा वो फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स के बर्थडे विद देयर डे ऑफ द वीक कि किस दिन वो पैदा हुए थे वो आपको बता सकते थे। इनफैक्ट अगर आप उनसे पूछते कि मेरा बर्थडे ये है, मेरे बर्थडे वाले दिन कौन सा डे था, कौन सा वीक का डे था, वो आपको विद इन अ सेकेंड आंसर कर सकते थे क्योंकि उन्हें पूरा कैलेंडर याद था। एंड फाइनली वो किसी भी बुक को सिर्फ एक बार देखकर वर्ड फॉर वर्ड पूरी बुक को बिना किसी मिस्टेक के डिक्टेट कर सकते थे। थी ना सुपर ह्यूमन एबिलिटी। अब किम पीक की एबिलिटी तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से थी, बट कौन सी वो हैबिट्स हैं जिनको यूज करके तुम अपनी मेमोरी को इतना शार्प बना पाओ कि भले ही तुम एक बुक को वर्ड फॉर वर्ड डिक्टेट ना कर पाओ, लेकिन जो भी तुम्हारी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं और जो तुम्हारा सिलेबस है, तुम उसको इफेक्टिवली याद कर पाओ। So hello everyone, I am Dr. Abhinav and if you are new to this channel, then I am a doctor turned educator and इस चैनल पर हम साइंस बैक्ड मेथड्स की बात करते हैं जिनको यूज करके आप अपनी स्टडीज एंड जनरल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। So without wasting any time, मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी हैबिट्स जिनको यूज करके आप अपनी मेमोरी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद मेंटल स्टिमुलेशन। शायद आपको नहीं पता होगा, बट जब भी हम किसी मुश्किल काम को, किसी टफ काम को करते हैं, कोई हम नई चीज सीखते हैं या हम कोई भी ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और वो न्यूरल कनेक्शंस हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए आप पजल्स खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हैं, या आप ऐसी कोई भी टास्क कर सकते हैं जिसमें आप नेचुरली अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। वो चैलेंज को पूरा करते टाइम आपका ब्रेन जो न्यूरल पाथवेज बनाएगा वो आपके कॉग्निटिव हेल्थ को, आपकी ब्रेन हेल्थ को काफी हद तक इंप्रूव करेंगे एंड इससे आपकी मेमोरी भी काफी हद तक बूस्ट होगी। इसका एक एडिड एडवांटेज है, ये देखा गया है कि जो लोग अपनी लाइफ में लेट ईयर्स तक भी अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, उनके अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और ऐसे बहुत सारे खतरनाक डिजीजेस का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। तो दो फायदे मिलेंगे आपको अगर आप अपने ब्रेन को प्रॉपर स्टिमुलेट करते रहेंगे। सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फिजिकल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। वो हमें पता है कि एक्सरसाइज ओबेसिटी को कम करती है, डायबिटीज को कम करती है, हाइपरटेंशन के रिस्क को कम करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज आपकी मेमोरी के लिए और आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बूस्ट होता है और ब्रेन तक ब्लड जब ज्यादा जाता है तो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। एक साइड नोट, ये देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि एक्सरसाइज एक बंद कमरे में करने की जगह अगर आप आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, आप 15 मिनट की बाहर एक पार्क में वॉक लेते हैं, या आप स्विमिंग करते हैं, या आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें आप बाहर नेचर में जा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक क्लोज्ड स्पेस में एक्सरसाइज करने से। तो अगर आप हर दिन 15 से 20 मिनट नेचर में निकल सकते हैं, चाहे एक छोटी सी वॉक के लिए ही क्यों ना निकले, वो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो भी आप जिम या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करके भी अपने ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड्स। हमारा ब्रेन ड्राई वेट के हिसाब से 60% से भी ज्यादा फैट से बना होता है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, वो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। और अगर उन फैटी एसिड्स की हम प्रॉपर कमी पूरी नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, हमारी मेमोरी पुअर होती है, हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रह जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि कौन कौन से फूड्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो सबसे पहला फिश प्रोडक्ट्स। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भर भर के होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, सीड्स, तो चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एंड फाइनली नट्स, जैसे कि वॉलनट्स में भी जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं एंड ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्लीप।
मैक्सिमम बच्चे यहां पर मात खा जाते हैं। बच्चों को पता नहीं है कौन बोल देते हैं कि आपको सोना कम करना पड़ेगा, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको नींद सेक्रीफाइस करनी होगी, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है। आपकी जो मेमोरी है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, उसमें एक प्रॉपर स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको हर घंटे एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप लेनी है। फोकस ऑन द वर्ड अनइंटरप्टेड। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप रात को 4 घंटे सोएंगे और दिन में 3 घंटे सोएंगे तो हाँ 7 घंटे हो गए, नहीं। आपकी बॉडी को बिना उठे हुए, बिना रुके हुए लगातार 7 से 9 घंटे प्रॉपर स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर आपकी फिजिकल एंड आपकी मेंटल हेल्थ पीक पर रहती है। बोनस पॉइंट्स, स्लीप को और इफेक्टिव बनाने के लिए और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको अपने रूम्स में कुछ चेंजेस करने हैं। आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई भी लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी लाइट सोर्स हमारी स्लीप की क्वालिटी को पुअर करता है। एंड रूम का टेम्परेचर कूल होना चाहिए। अगर बहुत गर्मी होगी तो भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, बहुत ठंड होगी तो भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ना आपको नाइटमेयर्स भी आएंगे, आपको डरावने सपने भी आएंगे। एंड फाइनली, मेक श्योर कैफीन या कॉफी सोने से 6 घंटे पहले आप लेना बंद कर दें। तो अगर आप 9 बजे सोने जाते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद आप कैफीन या कॉफी नहीं लेंगे। एंड फाइनली द 5th पॉइंट, स्ट्रेस। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको हमारी लाइफ में होती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स के बारे में कोई जानता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन को इंक्रीज करता है। एंड कोर्टिसोल अगर लगातार लॉन्ग टर्म तक बढ़ा रहे तो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एंड ब्रेन हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। सो मेक श्योर आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कीजिए। आप मे बी ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या आप नेचर में वॉक के लिए निकल सकते हैं। बट आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके ब्रेन एंड आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही पुअर है। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आप आज से ही अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।